ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। अब देखिए, पहला पार्ट आपके पास ये है कि ए और फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस डी। तो आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें आपको याद होगा, देखिए जैसे आपके पास ये है कि ए और ये बी प्लस सी और माइनस डी। तो पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ए इंटू बी, फिर प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी, और माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ, ठीक है। इस लिहाज से देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पहले देखिए मल्टीप्लाई हुआ है इससे, इन्होंने उसको अरेंज भी कर दिया, ठीक है। पहले बेसिकली देखिए ये होगा ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। इन्होंने ए सी और ए बी को चेंज कर दिया है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, इन सर्किल हो गया ऑप्शन बी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये बेटा एमसीक्यू नंबर 2 है कि ए रेस टू द पावर एस मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एस, ठीक है। इसे अब आपने देखिए ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ए रेस टू द पावर आर है मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू द पावर माइनस एस, और डिवाइडेड बाय ए रेस टू द पावर एस, ठीक है। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ए रेस टू द पावर आर है, ऊपर पावर माइनस है, नीचे आगे हो जाएगी पावर प्लस 1 अपॉन ए रेस टू द पावर प्लस एस हो जाएगी। और आपको याद है कि डिवाइड भी चेंज होता है, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये वाली टर्म भी अपॉन में आ जाएगी 1 अपॉन ए रेस टू द पावर एस। अब इसे हम कर देंगे, देखिए ए रेस टू द पावर आर, और देखिए इन दोनों के बेसिस सेम है। आपको याद है कि जब बेसिस सेम और पावर्स ऐड हो जाती हैं, एस प्लस एस, ए रेस टू द पावर आर ओवर ए रेस टू द पावर 2 एस। आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपका ये वाला है। तो आप इसे कर देंगे, ऑप्शन डी को आप सर्कल कर देंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आइए आप एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। अब देखिए आपका ये पार्ट 3 है कि nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू। अब हमें बताना है कि जो nth रूट ऑफ ए बी है ये स्क्वायर रूट ए बी के बराबर है, फिर n इंटू ए बी के बराबर है, फिर ए बी होल पावर n, और ए बी होल पावर 1 अपॉन n। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ये जो आप लिखते हैं ए बी, nth रूट ऑफ ए बी, इस ए बी को हम कहते हैं रेडिकैंड, ए बी को हम कहते हैं रेडिकैंड, और इस एन को हम कहते हैं इंडेक्स या ऑर्डर भी कहते हैं, और इस फॉर्म को हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। क्या कहते हैं? रेडिकल फॉर्म। और फिर जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं कि आप इसे लिख देते हैं ए बी की होल पावर 1/n। इसे हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और खाली देखे जैसे अगर स्क्वायर रूट लिखा हो, जैसे कि लिखा हो जैसे आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है, तो आप इसे एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास इंडेक्स में आ जाता है वो 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाता है, तो ये आपके पास आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस लिहाज से देखिए आपके पास जो ऑप्शन डी होगा, ए बी होल पावर 1 अपॉन n, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। अब आ जाइए आप एमसीक्यू नंबर 4 क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 है कि विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए बेटा, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, आपने उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 5 है,
तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा, ताकि आंसर आ जाए 1। 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी आंसर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास देखिए जो -1 है, तो -1 का देखिए जो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए किससे, -1 ही से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा +1, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आ गया +1, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये है कि -1 जो है ये आपके पास क्या है, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आ जाएगा -1। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर और सी। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 5 के ऊपर। देखिए स्टूडेंट, अब ये एमसीक्यू नंबर 5 है कि इफ ए ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ए इज रियल है, इंटीजर है, इनरेशनल है, रैशनल है। देखें ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि नंबर आपके पास पॉजिटिव होगा। ए ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव। अब देखिए हो सकता है, देखिए वो नंबर जैसे 4 है, देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट देखिए 2 आता है। तो 2 देखिए बेसिकली आपके पास क्या, ये रैशनल है और ये इंटीजर भी है। अगर देखिए हम 5 लेते हैं स्क्वायर रूट 5, तो ये आपके पास इनरेशनल आ जाता है। इसका मतलब ये है देखिए बेटा कि देखिए क्योंकि आपके पास ये एक ग्रेटर देन 0 है, तो ये नंबर रैशनल भी हो सकता है, इनरेशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। तो अब आपको याद होगा कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर जो आपके पास होता है, जो रियल होता है इसमें क्या होता है कि आपके पास रैशनल और यूनियन इनरेशनल, और इनरेशनल में आपके पास इंटीजर भी आ जाता है। क्या आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, रियल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास होगा ऑप्शन ए, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर। अब ये आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। यानी हमें ये बताना है कि यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो कि ए प्लस बी इक्वल टू ए आ जाए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट 1 है, फिर -1 है, फिर ए है, फिर डी 0 है। तो बेटा देखिए आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए है। अंडरस्टूड है कि अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे कि इफ बी इज इक्वल टू 0, तो देखिए आपके पास आ जाएगा ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी इक्वल टू 0 अगर आपके पास होगा तो आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एमसीक्यू नंबर आपके पास है 7। अब एमसीक्यू नंबर 7 आपके पास ये है कि इफ ए मल्टीप्लाई बाय यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, ऑफ बी। ऑप्शन ए आपके पास है 1, ऑप्शन बी आपके पास है 1/b, ऑप्शन सी आपके पास है 1/a, और ऑप्शन डी आपके पास है -1। अब देखिए बेटा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ए डॉट बी आपके पास 1 आना चाहिए। देखिए ना, अब आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 है। तो अब अंडरस्टूड है, आपको आंसर लेके आना है 1। अब देखिए अगर हम बी की जगह पुट कर देंगे, देखें वैसे भी देखिए आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से हम ए इज इक्वल टू 1/b आ जाता है, ए इज इक्वल टू 1/b आ जाता है।
तो मतलब यानी अगर हम बी की जगह पर, या फिर देखिए बी आपके पास आ जाता है 1/a। इसका मतलब ये है, अगर हम बी की जगह पर देखें, बी आपके पास देखिए 1/a आ जाएगा, 1/a। अगर आप ए की बी की जगह पर पुट कर देंगे 1/a, देखें ये ए आ गया, बी की जगह आपने 1/a पुट किया इज इक्वल टू 1, तो देखिए आपके पास ये ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 = 1। इसका मतलब ये है कि आपने बी की जगह पे पुट करना है 1/a, ताकि वो कैंसिल हो के आपके पास, यानी ये आपके पास है, बी की जगह आपने 1/a पुट करना है। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ताकि जब आप बी की जगह 1/a पुट करेंगे तो ए से कैंसिल होकर 1 = 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आप MCQ नंबर 8 के ऊपर। देखिए ये नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है कि अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इज इक्वल टू, बेटा आपको याद होगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बेसिकली रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे A = A, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव लॉ या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए जैसे A = A, बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है जैसे, ठीक है। नहीं रिफ्लेक्शन जैसे आदमी का जो रिफ्लेक्शन आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, तो अपने आप यानी आपको आप ही नजर आते हैं, ठीक है ना, यानी आपकी रिफ्लेक्शन नजर आती है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि देखिए y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17 होगी। तो ये आपके पास हो जाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपके पास, ये है सी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी। अब आ जाए आप MCQ नंबर 9 के ऊपर। देखिए MCQ नंबर 9 है कि इफ A.B इज इक्वल टू A. या मल्टीप्लीकेशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? फर्स्ट ऑप्शन ए है 1/A, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है 1। अब देखें A.B इज इक्वल टू 1 है। अब आपको इन्हें ये बनाना है कि 1 इन A.B ए के बराबर कब होगा। अंडरस्टूड है, देखिए अगर आप ले लें B = 1 ले लें, अगर आप B = 1 ले लेंगे, देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि A × 1 = A, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा A = A। अंडरस्टूड है कि B = क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो 1 है ना, 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। इस 1 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब आ जाए आप MCQ नंबर 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 10 है कि इफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 1, व्हाट इज बी कॉल्ड? नंबर ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, नंबर बी एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और नंबर डी सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जैसे एक नंबर आपके पास 4 है, अगर आप इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें और आंसर आ जाए 1, इसे हम, ये नंबर्स 4 और 1/4 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। इस 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें
और उनका आंसर 1 आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास ये है कि देखें ए और मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो 1 आपके पास आ रहा है, देखिए जो 1 है, देखिए जो 1 आपके पास आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्योंकि आंसर 1 आ गया है, तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए है। तो बी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, ये ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अब आज इसका जो है लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 11। अब देखिए, इसका ये पार्ट 11 है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड रिस्पेक्ट टू, हमें ये बताना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, बोथ ए एंड बी। बट आपको याद होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही होती थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे आपको याद होगा एग्जाम्पल है कि जैसे आप लिखते हैं 4 + 2 इज इक्वल टू 2 + 4, और आंसर 6 आ जाता है, ठीक है। इसको मतलब एडिशन तो होल्ड करती है कम्यूटेटिव। फिर मल्टीप्लिकेशन में देखिए होता था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और देखिए आप लिखते हैं 4 × 2 इज इक्वल टू 2 × 4, आंसर इज द सेम 8। इसका मतलब ये है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होल्ड होती है, मगर देखिए सब्ट्रैक्शन नहीं होती। देखिए आप लिखते हैं कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, 4 - 2, ये आपके पास आता है 2, और 2 - 4 आपके पास आता है -2। इसका मतलब ये है आपके पास 4 - 2 नॉट इक्वल टू 2 - 4। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये हमने एक्सरसाइज में भी, एक्सरसाइज 1.1 में किए थे क्वेश्चंस कि आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब बेटा देखिए, पहला नंबर आपके पास है -5 होल नंबर 1/5। अब देखिए इसका मतलब ऐसे ही होता है, देखिए जब आप 1/5 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.2, तो बेसिकली आता है -5.2 आता है, -5.2। अब आपने करना क्या है कि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये दरमियान में तो आपने ले लिया 0, ये आपके पास आ गया 0। ये मैं ले रहा हूँ +1, ये +2, ये +3। इस तरफ वैल्यू होती है पॉजिटिव, इस तरफ ले लेंगे हम लोग नेगेटिव, ठीक है। इसको जरा बढ़ा लेते हैं। चलिए देखिए, ये आ जाएगी आपके पास +1, ये आपके पास आ जाएगी +1, -1, ये -2। बाकी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक नंबर लाइन थोड़ी बड़ी लगा लें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये दरमियान में ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ मैं 0,
ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये सब वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ये आ गई यहाँ पर -1, ये -2, -3, -4 और -5। और आगे यहाँ पे एक और थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको आगे। ये +6, ये ले रहा हूँ मैं -6, सॉरी। अच्छा अब बेटा देखिए, जो -5.2 है, ये -5 और -6 के दरमियान आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना, देखिए अब आपने क्या करना है कि -5 होल नंबर 1/5 को अब आपने क्या करना है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। -5 और 6 को 5 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गई 0, ये 1 2 3 4 और ये आपके पास आ गई 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा ऊपर आ रहा है 1/5, तो आप यहाँ पे इस 1 के ऊपर ये निशान लगा देंगे। इस 1 के ऊपर आप ये 1, ये आपके पास आ जाएगा -5 होल नंबर 1/5। यानी आपने 5 और 6 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर आप ले लेंगे, ये 1/5 है, तो आप यहाँ से -5 से 1 की तरफ एक ये वाला निशान लगा लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगी -5 होल नंबर 1/5। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास देखेंगे है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है 17/3, नंबर 2 है। 17/3, देखिए जब 17/3 को जब आप डिवाइड करेंगे, वैसे देखिए 17/3 आपके पास ये आ जाता है 3 5 15, और 7 में से 5 या 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 होल नंबर 2/3, ठीक है। तो 5 होल नंबर 2/3। तो बेटा अब आपने क्या करना, देखिए जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगी, देखें ये आ गया 0, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, ये +6। इस तरफ देखिए आ जाएगी -1, ये -2, ये -3। अच्छा अब बेटा देखिए आपके पास है 5 होल नंबर 2/3, तो अब यानी ये वैल्यू आ रही है 5 और 6 के दरमियान। तो अब आपने क्या करना है, 5 और 6 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। देखिए ये आ गया 0, ये 1 2 और ये 3। इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ। देखिए ये आपके पास आ जाएगी 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर 2/3 है, आपने क्या करना है, देखिए ये आपके पास आ गया 0 1 2 और ये 3। अब आपने यहाँ पर इसको कर देना है, यहाँ पे ये निशान लगा दें, तो ये आ जाएगा 5 होल नंबर 2/3। तो ये आपके पास चेंज हो गया, ये आपके पास नंबर लाइन बन गई। यानी आपने 5 और 6 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और फिर क्योंकि फिर आपके पास न्यूमरेटर में 2 है, तो ये आपके पास 2/3 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है और ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, पार्ट इसका 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है -2 होल नंबर x <4। -2 लेस देन x और x लेस देन 4। बेटा देखिए इसमें भी आप पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लें।
नंबर लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी नंबर लाइन। ये नेगेटिव वैल्यू है इस तरफ और इस तरफ है पॉजिटिव वैल्यू। दरमियान में मैं ले रहा हूँ जीरो। ठीक है, ये आपके पास आ गया जीरो, ये वन, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5। इस तरफ ये -1, ये -2, ये -3, -4। अच्छा, अब देखिए वैल्यू आपके पास है -2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 4। आपको बताया है कि जब भी देखे ये लेस देन का साइन आता है, नहीं इनइक्वलिटी का साइन आएगा, और ये वैल्यू -2 और 4 के दरमियान है, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे -2 पे एक ये होलो सर्कल निकाल लगा लेंगे। ठीक है, और फिर 4 पे भी होलो सर्कल लगा लेंगे। अब इनके दरमियान ये वैल्यूज हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे इनके दरमियान ये, यानी ये आप नंबर लाइन इसको डाल कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल आपने जो है, ये सर्कल आपने होलो लेना है। ठीक है, यानी एम्प्टी लेना है आपने सर्कल। जब आपके पास ये साइन होगा लेस देन और ग्रेटर देन का। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 आपके पास है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, यानी एक्स की वैल्यूज 6 से बड़ी बराबर भी हैं और 6 से बड़ी भी हैं। इसको भी हम नंबर लाइन पहले प्लॉट करते हैं। अब ये आपने नंबर लाइन ले लिया। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपके पास मैं ले रहा हूँ जीरो, ये +1, ये +2, +3, ये +4, +5, ये +6, ये +7, ये +8, ये 16, ये पॉजिटिव वैल्यू। इस तरफ ये -1, ये -2, ये -3 नेगेटिव वैल्यू। अब बेटा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 है। अब आप यहाँ पर ले लेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू देखिए ये आ रही है, और इसको आपने क्या करना है, फुल करना है। ठीक है, और एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 6 है, तो अब इस तरफ ये लाइन लगा देंगे, ये चलती जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, आंसर आपके पास आ जाएगा 6, और ये आपके पास है -2 लेस देन एक्स, लेस देन 4। यानी इसमें जो है ना, आप जो है ना, यानी एम्प्टी नहीं करेंगे, नॉन एम्प्टी करेंगे। सर्कल इज फुल। ठीक है, यानी नॉन एम्प्टी, या इसे हम लिख सकते हैं फुल। ये आपके पास नंबर लाइन बन गई। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।